शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ा धचका, दो तिहाई अक्सरियत खो दी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, शहबाज हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लग गया है। पीडीएम प्रो मैक्स को बहुत बड़ा धचका लग गया है। शहबाज हुकूमत को इतना बड़ा धचका लगा है कि उसकी दो तिहाई अक्सरियत जो है 226 सीटें एकदम से गड़म करके नीचे गिरी हैं और गिरते साथ ही वो 200 से नीचे आ गई हैं। तकरीबन 190 के करीब आ गई हैं, 190-92 बनती हैं उनकी अब सीटें। इतना बड़ा धचका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है कि और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत की जगह पर इस टाइम शेख वकास अकरम आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, पीएसी का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो लगना है वो अब शेर अफजल मरवत नहीं, अब शेख वकास अकरम जो जंग से इलेक्शन जीते हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना तो नहीं मगर काफ़ी अच्छे का साबित हुए हैं, लीडर साबित हुए हैं। 9 मई के बाद उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उन कुर्बानियों के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे हैं और इस सारे मामलात में उनको रिवार्ड दिया गया है और इस वजह से भी दिया गया है क्योंकि वो पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं। पहले भी वो एमएनए रह चुके हैं 2-3 दफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वो एमएनए रह चुके हैं और वो पार्लिमानी अमूर को जानते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया गया है, नामजद कर दिया गया है। अब हुकूमत ने लगाना है उनको चेयरमैन। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अब मैं अगली बात आपको जो बता रहा था कि शहबाज हुकूमत धड़म से कैसे नीचे गिरी है, दो तिहाई अक्सरियत कैसे नीचे गिरी है, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन कैसे रुक गई है, ये तमाम एक्सटेंशन जो होनी थी वो कैसे रुक गई हैं। क्या ये मुज़ाकरात का नतीजा है? क्या ये मुज़ाकरात की कामयाबी का नतीजा है? क्या मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट से एकदम से फैसला आया और आज पहली तारीख थी, 3 जजेस ने इस केस को सुना और तीनों जजेस ने मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला था। मखसूस नशिस्तों के ऊपर तीनों जजेस का मुत्तफ़िक़ा, मुअज़्ज़िज़ जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला आया कि जितनी भी मखसूस नशिस्तें देने का मामला है वो मुअत्तल किया जाता है। मगर मगर जो उस वक़्त वोट डाल चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, उसको फ़िलहाल वैसे का वैसे रखा गया है, उसके ऊपर ये फ़ैसला असर-अंदाज़ नहीं होगा। मतलब कि शहबाज शरीफ को जो वोट डला है या जो सेनेटर्स को वोट डल डल चुका है, उसके ऊपर ये अभी फ़ैसले का इतलाक़ नहीं होता। मज़ीद कार्रवाई 3 जून तक मुअत्तल कर दी है और 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस सुना जाएगा और जजेस कमेटी को ये केस भेज दिया गया है। जजेस कमेटी ने ये फैसला करना है क्योंकि मखसूस नशिस्तों पर जो ख़वातीन मुंतखब हुई हैं, अलाट हुई हैं जिनको, वो ख़वातीन ने जजेस के बेंच के ऊपर एतराज़ किया था और इसीलिए जजेस ने वो फैसला जो है कि लार्जर बेंच बनेगा या नहीं या यही बेंच सुनेगा, उसको जजेस कमेटी की तरफ भेज दिया गया है। मखसूस नशिस्तों का मामला था। मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और इस रिलीफ के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 23 पंजाब में, 9 खैबर पख्तूनख्वा में एमएनए की वफाकी सीटें मिलेंगी, सूबाई सीटें इसके अलावा हैं और उसके अलावा सेनेटर्स भी 2 जो हैं वो मिलने के चांसेस बन चुके हैं। अब इस फैसले का 3 तारीख के बाद जो है वो मामला दोबारा से देखा जाएगा। बहुत अहम व्लॉग था, मैंने फ़ौरन से आकर बनाया कर अपने नाज़रीन के लिए ये दिया है। आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि मेरा व्लॉग आप लोगों के लिए कितना इन्फॉर्मेटिव है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत इस वक्त एक पेज पर हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलें। इस्टेब्लिशमेंट का कोई पता नहीं है इस वक्त कि वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, वो किस तरफ बैठ रही है, ऊँट किस तरफ किस करवट बैठेगा, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, फ़िलहाल
پاکستان تحریک انصاف مطلب کہ سنی اتحاد کونسل کو بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے، اور اس ریلیف کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بعد بہت اہم طاقت آئی ہے، اور شہباز حکومت پی ڈی ایم پرو میکس جو ہے وہ ایک طاقت کھو چکی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔